आइए हम लोग एक प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और आज की जो बातें हैं मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूँगा। परफेक्ट, मैं आवाज़ को चेक कर रहा था। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता पिता, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तूने अद्भुत समय तूने दिया पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस शाम की घड़ी पिता आपके चरण करता माते हैं, और इस घड़ी पिता परमेश्वर एमएमबी झारखंड पे से मैं लाइव हूँ पिता, और एक अद्भुत विषय के साथ मैं बातें करने जा रहा हूँ पिता। साथ ही रिकॉर्ड वीडियोस बन रही है पिता, इसे भी पिता यूट्यूब फेसबुक में डाला जाएगा पिता। जितने लोग पिता देखेंगे पिता, मैं उन सब के लिए दुआ प्रार्थना विनती करता हूँ पिता। जैसे आज मसीह समाज में गलत शिक्षाएं हैं, उसके बीच में आपके वचन को सही तरीके से मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से रखने जा रहा हूँ पिता। तो मुझे सहायता कर कि अच्छे से बताने पाऊँ कॉन्टेक्स्ट के साथ, जैसा वचन है उसके हिसाब से पिता। और जितने लोग देख रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म से पिता, उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ। उन सबको भी आंखें खोल, बुद्धि ज्ञान समझ को खोल की आपकी बातों को समझ सके, जान सके, और पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए उन्नति का कारण बनने पाए। शुरू से आखिर तक संभाल पिता, अगुवाई का छोड़ी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बेहद ही आप सबका स्वागत है मेरे इस एमएमबी झारखंड पेज में, साथ ही यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदिया में। तो इस घड़ी में अचानक लाइव आने का रीजन है कि अभी आज मैं गांव नहीं गया था, और मैं सोचा कि आप सबों के बीच में एक लाइव के साथ आऊं और एक अद्भुत विषय के साथ आप सबों के बीच में मैं बात करूंगा। तो इस एमएमबी झारखंड पेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे पेज को में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और यदि यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदिया में है तो आप सबका भी इसमें भी बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मैं आप सबों को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर इसलिए करने बोल रहा हूं कि आप सबके बीच में जब भी लाइव आऊं या वीडियो रिकॉर्ड डालूं तो आप सबके बीच तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सब सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ने पाओ। इसलिए आप सबों के बीच में मैं ये सारी बातें कहने बोलता हूं, है ना। तो मेरे प्रियो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक खास विषय पर बात करने जा रहा हूं, और जैसा कि फेसबुक में आप लोग देख रहे हो कि मसीह दौड़ कैसे दौड़े, आज हम इस विषय पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ओके, तो इस विषय पर बात करने से पहले मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा और फिर यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। यदि आप गलत शिक्षाओं के बीच में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको गलत शिक्षा से बाहर निकलना है और सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ जुड़ना है। और सही शिक्षा, खरी शिक्षा एक मात्र प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप, जो है ये पूरे भारत में काम कर रहा है, साथ ही भारत के बाहर भी कर रहा है। मेरे प्रियो, सिर्फ मैं मसीह मंथन का ही नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ 10% है जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा को लेके चल रहा है। मैं उस सब को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वे लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक मुहिम छिड़ा हुआ है मसीह समाज में सही शिक्षा, खरी शिक्षा को लेकर वो सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप लेके चल रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म में। आप सब आइए और आप सबका स्वागत है। साथ ही आप सबको को बताना चाहूंगा कि यदि आप एमएमबी सोटम बाइबल कॉलेज कराना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एमएमबी सोटम बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है, चल रहा है, और आप सब जब तक आते रहेंगे तब तक चलते रहेगा। तो आप सबको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा नंबर है 9570114785। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आप सबको उस एमएमबी सोटम बाइबल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। सो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ आप चलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और मसीह की देह को उन्नति करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप पास्टर डैनियल राज का फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही उसके यूट्यूब चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जो भी है ना, ताकि आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और साथ ही मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा कि आज संडे है और संडे आज रात 8 बजे पास्टर डैनियल सर आप सबके बीच में फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव आने वाले हैं। तो आप सब जरूर जुड़े और बहुत कुछ बातों को आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उन्नति का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, ये रहा मेरा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से
आज के विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का विषय क्या है, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मसीह दौड़ कैसे दौड़े। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे और मसीह की देह को क्या कर सकते हैं, आप सब उन्नति कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुने। तो अब यहां से मैं बताना चाहूंगा और आगे बढ़ना चाहूंगा कुछ वचनों को, कुछ नहीं, कुछ जो भी वचन मैंने आज कोट किया है और रखने जा रहा हूं, उस वचन को आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर सीख के समझ के और दूसरों को भी क्या करना है, सीख के समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे प्रियो, हम सबको मसीह मंथन या मसीह समाज में आने का एक ही रीजन है, खुद सीखो और सीखने के बाद दूसरों को सिखाओ, एजुकेट करो। क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही किया था, उनके चेले भी ने यही किया था। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 में ये एक बहुत बड़ा महान आज्ञा देके गया है, जो कि उनको हम सबको क्या करना है, जब तक हम सब की रैप्चर नहीं होता है तब तक ये काम को लगातार करते जाना है मेरे प्रियो। ओके, तो आइए हम लोग यहां से आज की वचन को, आज के विषय को हम क्या करते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 24 से 27 को हम लोग पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर वचन क्या कहता है कि मसीह दौड़ हम कैसे दौड़े। हाँ, आप सबको सुनाई दे रहा है, तो आप लोग इस बात को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज के विषय का सबसे पहला वचन। तो यहाँ पे लिखता है, पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय वचन 24 लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। ओके, क्या लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, तो इस बात को क्या करना है, समझना है कि आज मसीह समाज में बहुत लोग दौड़ रहे हैं। जैसे कोई चीज का दौड़ होता है, हाँ, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे खेल कूद से रिलेटेड हो, जो कुछ भी होती है उसमें क्या होता है कि दौड़ते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, एक जन नहीं दौड़ते हैं मेरे प्रियो, है ना, एक जन नहीं दौड़ते हैं, दौड़ते सभी हैं, लेकिन क्या होता है कि इनाम एक ही ले जाता है। वाई, क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद उस योग होता है ना, वही इनाम ले जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो समझ गए होंगे। ओके, तो जी परफेक्ट आवाज है। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम को क्या कर रहा था, मैं चेक कर रहा था। ओके, तो एक मिनट, थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो कहाँ थे कि मसीह दौड़, है ना, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो अभी हमने बताया कि बहुत प्रकार के अलग अलग दौड़ होता है और उस दौड़ में सब कोई, बहुत सारा लोग, यानी सब कोई नहीं, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस दौड़ में भाग लेते हैं। लेकिन क्या होता है, आगे लिखता है कि परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आपको उस योग होगा, अच्छे होगा, दौड़ में उसका तेजी दौड़ होगा, तो क्या होगा, उसी को ना इनाम मिलेगा। और मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, आर्मी में, पुलिस में या खेल कूद के दौड़ में दौड़ते हैं, हाँ, लेकिन उस योग होता है और उसको चूज किया जाता है और उसको देखा जाता है कि उस योग है, तो उसको ही नौकरी दिया जाता है। बाकी लोगों का किया जाता है, फेल किया जाता है। हाँ, अब आगे लिखता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो मैं अभी बताना चाहूंगा इस वचन को कि आज मसीह दौड़ भी यही चीज है। ओके, आज मसीह दौड़ भी यही चीज है कि मसीह दौड़ भी यही चीज है कि आज मसीह दौड़ क्या कर रहा है, आज बहुत सारे मसीह समाज के लोग दौड़ रहे हैं, है ना।
समाज में बहुत लोग दौड़ रहे हैं, यानी उसमें विश्वासी बहुत अधिक है। पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड, इन सारे लोग आज क्या कर रहा है, आज मसीहत में मसीह दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो, है ना, मसीह दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रियो, हर कोई भी कुछ दौड़ में जाता है तो क्या करता है, वो सोचता है कि हमको इनाम मिल जाए, वो सोचता है हमको कि नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस विश्वास के साथ, अगर तो मसीह दौड़ में भी बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मसीहत में जैसा दौड़ना चाहिए वैसा दौड़ नहीं दौड़ रहे। यहाँ वचन भी कहता है कि क्या लिखता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, है ना। हमें मसीह दौड़ में जीतने के लिए दौड़ना है मेरे प्रियो, हारने के लिए नहीं। हर कोई आज सोचता है कि हम जीते, हाँ, इस जीवन को जीते, उस स्वर्ग राज्य को जीते, और उस दौड़ में दौड़ना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि लोग आज मसीह दौड़ में फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस मकसद के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस सोच के साथ, जिस इनाम के साथ, इनाम को जीतने के लिए दौड़ना चाहिए ना, वैसा दौड़ नहीं जीत रहा है। चलिए आगे हम और वचन को पढ़ते हैं। लिखता है हर एक पहलवान आ गया पहलवान के बारे में, है ना। अभी पता चलेगा कि मसीहत जो है क्यों आज पीछे हो रहा है, क्यों उस दौड़ में पीछे हो रहा है, क्यों उस दौड़ में उस इनाम से फेल होने वाला है। हाँ, आइए हम लोग इस वचन को देखते हैं। 25 वचन, हाँ, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय वचन 25 लिखता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो बताना चाहेंगे, ठीक है, बताना चाहेंगे, यहां पे लिखा हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है ना। हर एक पहलवान क्या करता है, संयम करता है, यानी उस बहुत कुछ बातों को, सब प्रकार मतलब बहुत कुछ बातों को, यानी सब प्रकार का, सब चीज बातों में क्या करता है, वो संयम करता है, धीरज धरता है, हाँ, और वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है मेरे प्रियो। हाँ, पहलवान ऐसे नहीं कि कहीं कभी मेला चला गया, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी दिस, कभी दैट, बहुत सारा चीज उनके लाइफ में आता है, आगे आता है। लेकिन उसका फोकस रहता है कि हमको इनाम लाना है, हमको इनाम पाना है, हमको वहां तक पहुंचना है, हमको वो करना है। तो उसके चलते क्या करता है, वो धीरज धरता है, नहीं, हमको वहां नहीं जाना है, हमको वो चीज नहीं करना है, हमको वो चीज नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको जो करना है वही करना है, ताकि हम उसको इनाम को पाऊं। इस चलते वो क्या करता है, सब बातों को, हाँ, वही तो लिखता है, सब प्रकार का संयम करता है, हाँ। और वो किसने करता है, एक पहलवान की बात हो रही है, वो किसने करता है, तो यहां लिखता है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं। माय गॉड, पहलवान तो एक मुरझाने वाला मुकुट, हाँ, देखते हैं ना कि पहलवान लोगों को, बॉडी बिल्डर को, बहुत सारे लोगों को, या कुछ दौड़ होता है तो क्या करता है, उसको इनाम मिलता है, मुकुट मिलता है। तो वो मुकुट क्या हमेशा के लिए रहने वाला है, या क्या वो मर जाएगा तब तक उसके साथ रहने वाला है? बिल्कुल नहीं, वो एक दिन मुरझाने वाला है, एक दिन मुरझाने वाला है। कोई फूल गिफ्ट देता है तो फूल क्या होता है, वो कुछ क्षण के लिए रहता है और फिर क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन उसको ही पाने के लिए आदमी बेताब रहता है कि काश हमको कोई उस फूल के गुलदस्ता से हमको स्वागत करता, हमको मेरा नाम ऊंचा होता, हमको अच्छा लगता ऐसा। लेकिन क्या होता है, वो गुलदस्ता, वो मुकुट क्या होता है, पल भर के बाद वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो उसको पाने के लिए पहलवान क्या कुछ नहीं करता है मेरे प्रियो, क्या कुछ को छोड़ता नहीं है। हाँ, अब देखिए आगे लिखता है, परंतु हम मतलब कौन, मसीह लोग, विश्वासी लोग, पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड, जो खुद बड़ा बड़ा टाइटल लगा के रखे, इन सब का बात हो रहा है, हम सब विश्वासियों का बात हो रहा है। तो लिखता है यहाँ पे कि परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जी हाँ, हाँ, हम जो दौड़ रहे हैं, मसीह जो दौड़ रहे हैं, हम लोग उस मुरझाने वाली मुकुट का, उस मुरझाने वाली गुलदस्ता फूल का नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो। हम उस दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, वो कभी मुरझाने वाला नहीं है मेरे प्रियो। हाँ, हम उस दौड़ के लिए, तो एक बार सोचिए, जब पहलवान उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वो सब कुछ वो छोड़ सकता है, हाँ,
संयम कर सकता है, धीरज धर सकता है, तो मेरे प्रियो हम सारे मसीह समाज को, विश्वासियों को, पास्टर, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड को, इन सब को और क्या क्या नहीं छोड़ना चाहिए, और क्या क्या नहीं संयम करना चाहिए, और क्या क्या नहीं हमें धीरज धरना चाहिए। सोच सकते हैं क्या क्या धीरज धरना है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखता है 26 में, पहला कुरिन्थियों 9:26 लिखता है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। क्या लिख रहा है पौलुस? क्या बोल रहा है कि इसलिए मैं तो इस रीति से लड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन नहीं मतलब, लक्ष्य मतलब जिस लक्ष्य में जाना है ना वहां नहीं पहुंच पाऊं वैसा नहीं वो दौड़ रहा है। वो वैसा नहीं दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए बोलता है यहां कि मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। वो ऐसा दौड़ रहा है कि किसी प्रकार का कोई लक्ष्यहीन नहीं है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। पौलुस बता रहा है, और सचमुच मेरे प्रियो, पौलुस को कोई किसी ने रोक नहीं पाया। उसके आगे आंधी आया, तूफान आया, मुसीबत आया, परेशानी आया, समस्या आया, विभिन्न प्रकार का अभिलाषा आया, संसार का अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, बहुत कुछ आया, लेकिन उसको क्या किया? पौलुस को रोक नहीं सका। इसीलिए वचन कहता है कि इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। तो मेरे प्रिय, हम सबको भी कैसा दौड़ना चाहिए? लक्ष्यहीन की जैसा? बिल्कुल नहीं। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने की जैसा हमें दौड़ना चाहिए जो पौलुस दौड़ा। आगे लिखता है, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस बता रहा है कि एक पहलवान, वो तो हवाबाजी करने वाला है। हवाबाजी करने वाला बात क्या है? मतलब कि वो तो एक संसारिक चीज के लिए लड़ता है। वो कितनों वो बोलेगा ना कि मेरा से पावरफुल कोई नहीं है, मेरा से अधिक दौड़ने वाला कोई नहीं है, मेरा से ये करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर उसके खिलाफ हो जाता है मेरे प्रियो, उसका घमंड टूट जाता है, उसका ताकत खत्म हो जाता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है, हवा पीटने वाला हो जाता है कहावत के हिसाब से। और बहुत सारे लोग तो यूं ही हवा फेंकते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम ये हैं, हम वो हैं, तुम हमको नहीं जानते, इस टाइप से वो क्या करता है? हवाबाजी करता है। लेकिन जब औकात में आ जाता है ना मेरे प्रियो, उसका सब हवाबाजी निकल जाता है। लेकिन पौलुस यहां कहता है कि परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता लड़ता है। मतलब पौलुस खुद को बोल रहा है कि मैं उन जैसों के साथ, शारीरिक चीजों, संसारिक जैसों के साथ मैं हवाबाजी में लड़ता नहीं हूं, मैं ओरिजिनल लड़ता हूं। ओरिजिनल लड़ाई क्या है? ओरिजिनल लड़ाई आत्मिक लड़ाई है मेरे प्रियो। हमें आत्मिक लड़ाई में हमें विजय प्राप्त करना है। आत्मिक लड़ाई में हमें क्या करना है? सफल होना है। जैसे पौलुस सफल हुआ, तो इस बात को क्या करना है? समझना है। हमको क्या करना है? समझना है। और आगे देखिए कि और क्या क्या होता है। और क्या क्या होता है, उस बात को क्या करना है? समझना है जी। 27 को पढ़ेंगे। लिखता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये क्यों? ये वचन को, ये शब्द को रखने के पीछे क्या है? ये वचन से क्या बोलना चाह रहा है पौलुस? पौलुस बोलना चाह रहा है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूं। मारता, अपनी देह को मारना, कुटना और अपने वश में लाने का मतलब क्या है? क्या पौलुस को जो शारीरिक अभिलाषा है, संसारिक अभिलाषा है, क्या उसके पीछे नहीं आ रहा होगा? क्या उन सब की चीजों की ओर आंख नहीं लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा। शरीर है मेरे प्रियो, ये शरीर को आत्मिक से बहुत नफरत है। वचन भी कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। जैसा आत्मा चाहता है ना वैसा शरीर नहीं चाहता है, जैसा शरीर चाहता है ना वैसा आत्मा नहीं चाहता है। तो पौलुस के पास आत्मा भी था और शरीर भी था, लेकिन वो चल रहा था आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं। जो तो शरीर उसके पास था, शारीरिक दशा में वो भी था, उसको अभिलाषा की ओर ध्यान जा रहा होगा, लेकिन वो क्या किया?
अपनी देह को मारा कूटा और अपने वश में किया। हाँ, आज मारना कूटना का मतलब है मेरे प्रियो, उसको भी बहुत सारी चीजों की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा होगा। जैसे अभी बोल देंगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ, संसारिक चीजों में क्या आता है, आज देश दुनिया की हालत क्या हुआ है। हाँ, आपको कदम कदम में पाप, कदम कदम में बुराई, कदम कदम में अभिलाषा, बहुत सारी बातें, लड़ाई झगड़ा, नशा इत्यादि बहुत सारी बातें, गली गरोज, बहुत सारी चीजें आती होगी। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सब को मारा कूटा खत्म कर दिया, यानी अपने शरीर तक आने नहीं दिया। हाँ, अपने शरीर तक आने नहीं दिया, यानी अपने शरीर के द्वारा मारा कूटा और इस शरीर को वश में कर लिया। आज इसी में क्या हो गया है, मसीहत फेल हो गया है। हाँ? आज इसी में संसारिक अभिलाषा में, शारीरिक अभिलाषा में, इन सब चीजों में क्या हो गया है, मसीहत फेल हो चुका है। आप मसीहत में देख लीजिए। हाँ, आपको पिक्चर देखते हुए दिखाई मिलेगा, आपको फिल्मी गाना देखते सुनते हुए देखते हुए मिलेगा, आपको शादी ब्याह में डांस मौज मस्ती, हाँ, थिएटर, बहुत सारा चीजों को आपको देखने को मिलेगा। हाँ, विश्वासी भी और पास्टर सेवक भी ऐसे लोग हैं। सोचिए, पास्टर सेवक बिशप ये सब भी इन सब चीजों को कर सकते हैं, तो फिर विश्वासी नहीं करेंगे, आप कुछ करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जैसा अगुआ करेगा वैसे ही विश्वासी सीखेगा, जैसा अगुआ सिखाएगा वैसे ही विश्वासी सीखेगा। तो आज जो अगुआ है, आज अगुआ जो है, ये लोग कहा गया है विश्वासों को सिखाने में, समझाने में, उस रास्ते में यानी यीशु मसीह के रास्ते में ले चलने में कहा गया है फेल हो गया है। और किस लिए फेल हो गया, क्योंकि लूसीफर उसके साथ है। उसको दान में, दशवांश में, अन्य भाषा में, क्या क्या चीज शिक्षाओं में फंसा के रखा है, जिसके वजह से वो लोग उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। हाँ, अगर वो खराई में आ गया, सच्चाई में आ गया, यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग, उसके आज्ञा में, उसके रास्ते में आ जाएगा ना, उसका दुकान कहाँ हो जाने वाला है, बंद होने वाला है। फिर उसका पेट कैसे चलेगा, उस बड़े बड़े गाड़ियों में कैसे घूमेगा, अपनी ऐस मौज की जिंदगी में कैसे जिएगा, जिसके वजह से क्या हो गया है, आज मसीहत को सही शिक्षा, खरी शिक्षा सिखाने में, चलाने में, उस आज्ञा में ले चलने में क्या हो गया है, विफल हो गया है। हाँ, पीछे घूम गया। ये वजह है मेरे प्रियो, इस बात को समझिए। तो सोचिए, इन लोगों को अपने वश में करना चाहिए, उसको मारना कूटना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए। लेकिन आज के विश्वासी पास्टर सेवक बिशप अपोस्तल रेवरेंड इन सब लोग का हो गया है, आज उस वश अपने शरीर को अपने वश में ना करके आज अपने शरीर को क्या कर दिया है, लूसीफर के हाथ में दे दिया है, जिसके चलते आज ऐसा गड़बड़ी हो गया मसीह समाज में कि आपको पूछो ही मत। हाँ, पूछो ही मत। आज सोच नहीं सकते हैं उस लेवल तक आज मसीहत गिर गया है। अब सोच नहीं सकते हैं कि उस कार्य को कर सकता है मसीही लोग, वैसा कार्य आज कर रहा है। बड़ी दुख है मेरे प्रियो। यही वजह है कि हम सारे लोग, बहुत सारे लोग मसीह मधुर के प्रभु से आते हैं और आपकी बात आप सबके बीच में ये सच्चाई की बातें, खराई की बातें में रखते हैं, ताकि आप सुने, समझे, जांचे, परखे और उस गलत शिक्षा से बाहर निकल जाए मेरे प्रियो। तो और आगे इस वचन में कहता है कि वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब कहने का मतलब है पौलुस का कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं, बहुतों को हम एजुकेट कर रहे हैं, हम बहुतों को लीडर खड़ा कर रहे हैं और उन सबको मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन ये अपनी जो गुप्त बातें हैं, गुप्त दैनिक जीवन है, उसमें अगर संसारिक में शारीरिक अभिलाषा में अगर वो पड़ा रहेगा गुप्त बात में, तो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, जाने पाएगा नहीं जा पाएगा। क्योंकि वो प्रचार तो बहुत किया, एजुकेट तो बहुत किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, गलत बातें, गलत निगाहें, गलत चीजें जो संसारिक है, संसारिक अभिलाषा है, स्वर्ग का अभिलाषा है, उसे छूट नहीं पाया तो स्वर्ग नहीं जाएगा, तो उसी और वो क्या हो जाएगा, निकम्मा ठहरा जाएगा। निकम्मा ठहराना मतलब स्वर्ग से वंचित हो जाना। तो पौलुस यही चीज को क्या करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो, मतलब दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरो। ऐसा हो सकता है। हाँ, आप प्रचार करिएगा, आप एजुकेट करिएगा, बहुत प्रचार करिएगा, लेकिन आप गलत चीजों से, अभिलाषाओं से अगर नहीं बच पाए तो आप क्या हो सकते हैं, निकम्मा ठहर सकते हैं। और ये मसीह समाज आज ऐसा हो चुका है। आज क्या हो चुका है, ये हो चुका है, खुद निकम्मा हो गया है और उसके चलते पास्टर सेवक अपोस्तल रेवरेंड के चलते आज विश्वासी भी क्या हो गया है, निकम्मा ठहर रहा है।
आज आप आंख से देख पाएंगे तो आपको लिखते हुए नजर आएंगे, तो हम उसको निकम्मा ना बोलो तो क्या बोलो, अच्छा बोलो, बिल्कुल नहीं। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, आपको जैसा लगता है ठीक है ले लीजिए। आप समझिएगा, सुधरिएगा, मान फिराइएगा, आपकी भला होगा, मेरा नहीं मेरे प्रियो। हाँ, मेरा जो अपना काम है, हम अपना काम को करूंगा, ठीक है। आइए और वचनों को हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि और वचनों को क्या कहता है। तो हम लोग अब आएंगे फिलिप्पो का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। जी हाँ, फिलिप्पो का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, वचन हम लोग 12 को हम लोग देखेंगे। ओके, 12 से हम लोग देखेंगे। फिलिप्पियों का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, वचन 12 लिखता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। ओ हो, क्या लिख रहा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। मतलब पौलुस समझाना चाह रहा है कि हम कैसे दौड़े मसीह समाज। हाँ, ये ऐसा दौड़े कि हम यीशु मसीह को पा लिए, यीशु मसीह को पकड़ लिए, अब हमको दौड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मान के चलिए एक आर्मी, एक सिपाही या खेल कूद करने वाला बच्चा या लड़का या जो भी जवान जो भी है, अगर उसको दौड़ना है 200 किलोमीटर, ओके 200 किलोमीटर दौड़ना है, और जब रेस स्टार्ट कर दिया, रेस स्टार्ट करके बीच में जाके मानो वो सबसे आगे है, हाँ मानो मतलब ढेर सारे लोग दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति आगे हो गया, तो वो आगे हो गया और आगे जाके बीच में क्या करेगा, अरे हमको तो कोई अब रोक नहीं सकता है ना, हमको अब उस इनाम को लेने से कोई रोक नहीं सकता है, तो क्या करेगा, वो बीच रास्ता में बढ़ जाएगा, बीच रास्ता में सो जाएगा या सोता है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ठीक है आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमको और दौड़ते रहना है, ताकि हमको कोई पीछा कर ना सके, हम आगे दौड़कर सबसे पहला नंबर में आ जाए। ये सोच के साथ वो क्या करता है, दौड़ता है। हाँ, एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी याद आ रहा है जो कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और मैं भी पढ़ा हूं। हाँ, कछुआ और खरगोश की कहानी। हाँ, कछुआ और खरगोश की जब दौड़ हो रहा था, तो जब रेस स्टार्ट होता है ना, तो आप लोग जानते हैं कि कछुआ क्या करता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वो दौड़ता नहीं है, वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन कछुआ क्या करता है, वो तेजी के साथ चलता है यदि दौड़ता है। तो जब रेस हुआ तो कछुआ खरगोश क्या किया, दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते बहुत तेज से आगे भाग गया, और उसके अंदर घमंड आ गया कि कछुआ हमको हरा सकता है, ये रेबे रेबे चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला, ये तो काय दिन काल महीना लगाएगा, उसके बाद यहाँ तक पहुंचेगा। वो क्या किया, वो बीच रास्ता में मस्त तकिया लगा के सो गया। अब सो गया तो हुआ का, ये जो कछुआ था, उस खरगोश सोचा होगा कि चलते 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 क्या हो जाएगा, थक जाएगा, ये भी तो आराम करेगा, ये भी तो रेस्ट लेगा, हमको तो वो हरा ही ले सकता है। ये सोच के साथ कछुआ का किया, खरगोश का किया, वो सो गया। लेकिन कछुआ क्या करता है, वो धीरे 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 लगातार वो चलते रहता है, और पता चलता है कि खरगोश को हरा लिया। अब देखता है, वो नींद खुलता है और देखता है कि कछुआ जो है वो विजेता हो गया, वो जीत गया, वो विजय हो गया। लो, घमंड उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। वैसे ही आज के मसीहत क्या हो गया है, लिखता है पौलुस इसलिए कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। हाँ, पौलुस को खुद को लग रहा है हम इसलिए नहीं रुकेंगे, हम इसलिए नहीं झुकेंगे, हम इसलिए आराम नहीं करेंगे कि हम पा चुके हैं मसीह को, हम सिद्ध हो चुके हैं। पौलुस कह रहा है बिल्कुल नहीं, हमें कब तक सिद्ध हो चुके हैं, हम मसीह को कब पा पाएंगे, जब इस संसार को छोड़कर, इस मिट्टी के शरीर को छोड़कर हम जाएंगे, तब जाके आगे जाके हम सिद्ध हो सकते हैं, मसीह को पा सकते हैं। उससे पहले हम कभी नहीं हमको सोचना है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को पा लिए हैं, हम सिद्ध हो चुके हैं, हमको कोई स्वर्ग राज्य से वंचित नहीं कर सकता है, ऐसा कभी नहीं सोचना है मेरे प्रियो। और आज इसी में क्या हो गया, मसीह लोग फेल हो गया है। क्या हो गया है, फेल हो गया। सोचता है कि हाँ, एक बात और आ रहा है। हाँ, ऐसा सोचता है ना, कि हम विश्वास कर लिए, हमारा बपतिस्मा हो गया है, हम चर्च जा रहे हैं संडे,
दशवांश हम दे रहे हैं, हमारा उद्धार कंफर्म हो गया है, अब हमको कोई स्वर्ग राज्य से वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा सोच के बैठा है मसीह समाज, और उन सब का भरोसा, उन सब का विश्वास एक पास्टर के ऊपर है। हाँ, और पास्टर लोग का विश्वास क्या है पता है? विश्वासियों को